Now we are going to class 7 from Learn Well, chapter 5 algebraic expressions. Let us practice 5.3. आज हम डिटेल करने वाले हैं 5.3 को फुल डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3। तो ऐसा हो सकता है हमारी वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आपने बॉड मास तो ज़रूर पढ़ा होगा। बॉड मास, अब आप बोलेंगे सर इस एक्सरसाइज में बॉड मास का क्या ज़रूरत है? बिल्कुल बॉड मास का ज़रूरत है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप बात करें कि सर बॉड मास होता है कि भी बॉड मास होता है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि भाई बॉड मास नहीं होता, भी बॉड मास होता है। अब आप बोलेंगे सर बॉड मास नाम सुने, ये भी बॉड मास कहाँ से आ गया? तो भी का नाम होता है वेनकुलम। क्या बोलते हैं उसे? वेनकुलम। अब ये वेनकुलम कहाँ है सर? हम तो स्टार्ट करते थे ब्रैकेट से, बॉड मास में फर्स्ट तो ब्रैकेट होता है। वेनकुलम कहाँ से आ गया? वेनकुलम का मीन्स होता है जब कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल्स के ऊपर बार, इसे क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? इसे बार कोड बोलते हैं, बार। ठीक है। या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले होंगे, इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो ये जो लाइन खींची हुई है इसे हम क्या बोलते हैं? बार या वेनकुलम भी बोलते हैं। और सबसे पहले बॉड मास से भी पहले अगर ये सिंबल है तो सबसे पहले आप उससे हटाएंगे। बॉड मास का रूल्स था ना, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट नंबर में आपका वेनकुलम है, देन सेकंड ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की भी कंडीशंस होती है। फर्स्ट आप किसे क्लोज करेंगे? सबसे स्मॉल ब्रैकेट को। किसे? सबसे स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल सबसे फर्स्ट। देन सेकंड कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं या मिडिल बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट सेकंड। देन थर्ड बिग ब्रैकेट। मतलब अगर आपके क्वेश्चंस में ब्रैकेट है तो आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम अभी आपको करके भी दिखाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट। इसे क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। ओके। अब आप सोच रहे हैं सर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो क्या कंडीशंस करेंगे? तो ये जो नेम है, इन नेम को भी इसके अंदर फॉलो करना पड़ता है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर यहाँ पे आपका कंडीशंस, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑफ बोला जाता है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये ओ एफ जो है वो मल्टीप्लाई और एक आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों में ये डिफरेंस होता है कि ऑफ अगर लिखा हो तो उसका टर्म थर्ड नंबर पे आता है। देन आफ्टर डिवीजन फोर्थ नंबर, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फिफ्थ नंबर, देन आफ्टर एडिशन सिक्स नंबर। और आपको बता दें सब्ट्रैक्ट और एडिशन में आप आगे पीछे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन लास्ट कंडीशन सेवन नंबर माइनस। ये है, अगर आपको ये मालूम है तो ये एक्सरसाइज आपके अंडर पे है और आपसे पूरे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो आते हैं फर्स्ट नंबर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फर्स्ट। और फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी 5.2 में वेरिएबल्स को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। जो स्टूडेंट्स हमारा 5.2 देखेगा, ये ऐसे क्वेश्चंस उसके लिए सबसे आसान हो जाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर 5.2 हमारा वीडियो आपने देखा है तो समझ जाइए एक्सरसाइज आपको बहुत आसान होने वाला है। ठीक है। अब इसमें एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैथ की हिस्ट्री में दो ऐसे सिंबल होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। वो कौन सा सिंबल है? तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिख दिया 2x। अब इसमें दो ऐसे सिंबल्स हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। फर्स्ट फ्रंट में प्लस जो हमें नहीं दिखाई देता, और 2 और x के बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई। ये बात हमेशा याद रखिएगा, दो सिंबल्स हमें कभी नहीं दिखाई देते। अगर आपका कुछ इस तरह का भी है ब्रैकेट, ऐसे आपको इसी एक्सरसाइज में मिलेंगे। अगर ऐसे मिले हैं
तो अब आपसे बोलें कि यहाँ पे कौन सा साइन है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 के आगे फ्रंट में प्लस है और 2 और ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो ये बातें हम क्यों बोलें, क्योंकि यहाँ पे अभी फॉलो होने वाला है, देखिएगा बी यूज़ होगा इसका। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर, वैनकुलम। क्या आपके पास वैनकुलम है इस क्वेश्चन पे? नहीं है। चलिए पास करिए आगे। ब्रैकेट, क्या आपके पास ब्रैकेट है? हाँ ब्रैकेट है। फर्स्ट नंबर का ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सबसे फर्स्ट कंडीशन किसे क्लोज करेंगे? स्मॉल। क्या आपके पास स्मॉल है? हाँ हमारे पास दोनों जगह स्मॉल है। तो चलिए पहले इन दोनों को क्लोज करते हैं और अपने पेन को यहीं पे स्टॉप रखिएगा कि हमने अभी स्मॉल कंप्लीट करना है। तो स्मॉल कंप्लीट करते हैं, 2x। अब भी हमने आपसे बात किया कि देखिए माइनस साइन और इसके बीच कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। भाई ब्रैकेट ओपन करना है, खोलना है, तो ये माइनस अंदर की ओर जाएगा। अब ये 3 के आगे कौन साइन है? अब भी तो हमने आपसे बताया कि जब आगे साइन ना दिखे वहाँ पे कौन सा साइन होता है? प्लस साइन। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर डिफरेंट साइन का इंटू करते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, प्लस का माइनस में या माइनस का प्लस में, इनका रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। और सेम साइन का इंटू करेंगे तो ऑलवेज टाइम भी बिकम्स प्लस साइन। ये बात याद रखिएगा। और अगर आपको इसको भी फॉलो नहीं करना है तो हम आपको एक और ट्रिक देते हैं। अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के पूरे साइन को बदल दीजिए, पूरे साइन को बदल दीजिए। देखिए 3 के पास कौन सा साइन है? प्लस, तो आप माइनस लिख दीजिए। और x के पास कौन साइन है? माइनस, तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस। लेकिन किस कंडीशन में? जब आगे माइनस हो। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना पसंद है तो आप देख लीजिए, माइनस इंटू प्लस। अब भी हमने आपसे बताया अलग साइन का इंटू करेंगे तो माइनस, ये देखिए माइनस आया। अब माइनस में माइनस का इंटू करिए, अब भी हमने आपसे बताया कि सेम साइन का इंटू हमेशा प्लस होता है, ये देखिए प्लस हो गया प्रूफ। तो 2 तरीके हुई, अगर माइनस आगे है और आप इससे नहीं करना चाहते, जल्दी करना चाहते हैं, तो आप अंदर के साइन को चेंज कर दीजिए। अब अगर आगे प्लस साइन है, देखिए इसमें माइनस था, इसमें क्या प्लस, और यहाँ पे कौन साइन है? इंटू। और आप इंटू नहीं करना चाहते और आगे आपका प्लस साइन है, तो अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो अंदर का साइन है वही आप पूरा लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का है कौन साइन है? प्लस। यहाँ देखिए प्लस, ये मत सोचिएगा कि एक्स स्क्वायर का ये है, नहीं, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे साइन है। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर आप इंटू करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लस इंटू प्लस सेम साइन प्लस, प्लस इंटू माइनस डिफरेंट साइन माइनस, प्लस इंटू प्लस सेम साइन प्लस। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। और हमने आपको 5.2 में फुल डिटेल बताया कि जब तक वेरिएबल सेम ना हो हम ऐड नहीं कर सकते, बताए थे। अब अपनी दुनिया में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट हुआ है, करली है नहीं, मिडिल है नहीं, बिग ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों हैं। और हमने आपसे अभी क्या बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप आगे पीछे भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं, सबसे बड़ा डिग्री हमारे पास एक्स स्क्वायर है। कितने हैं? पूरे लिस्ट में अकेला है, तो ये आपका आंसर है। क्यों अकेला है? किसी से ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐड होने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए। दूसरा एक्स देखते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, सबको पास में लिख लीजिए पहले। 2x के आगे प्लस साइन था इसलिए हमने यहाँ ले आया, प्लस यहाँ भी x है और ये माइनस 2x है कि नहीं? बिल्कुल। अब आते हैं, इसके अलावा हमारे पास नंबर है -3 + 1। भाई प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3। आगे कौन सा है? माइनस, तो माइनस पहले लिख लीजिए। अब आप आराम से सब्ट्रैक्ट करिए, 3 - 1 2, तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ पे क्या -2x। अब प्लस माइनस क्या होंगे? +2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे ना भाई। 2x - 2x कैंसिल, 0। अब बच क्या गया आपका? x² + x और -2। और ये किसी से भी ऐड नहीं होंगे, क्यों? स्क्वायर है, स्क्वायर से ऐड होगा, x है, x से ऐड होगा। ये तीनों हो सकते थे, लेकिन ये कैंसिल हो गया इसलिए अकेला बच गया। ये आपका फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहीं पे आते हैं। क्या इसमें वैनकुलम है? नहीं है। ब्रैकेट है? हाँ ब्रैकेट तो है।
फर्स्ट नंबर स्मॉल, सबसे पहले देखिए स्मॉल कहाँ पे, ये सबसे पहले हम इसे क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक ये क्लोज ना हो, जैसा बाहर है उसको हूबहू ऐसे ही लिख दीजिए। बिल्कुल ये नहीं कि हम इससे सॉल्व करने लगे, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी चीज़ों को टच मत करिएगा, जिसका टर्म है वही होगा। 7xy, सबसे पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट को अभी हमने बताया कि अगर माइनस साइन है तो अंदर के साइन को चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, जो नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये माइनस अंदर एंट्री होगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो गया। और ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, बिग ब्रैकेट। चलिए स्मॉल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर है कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे है उसको क्लोज करिए। यह है कर्ली ब्रैकेट, उसके आगे कौन साइन है, माइनस, अंदर के पूरे साइन को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, -7xy, माइनस ये प्लस हो जाएगा 2xy, और ये +3y। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये आपका बिग ब्रैकेट। अब थर्ड नंबर में किसकी बारी आई, बिग ब्रैकेट। अब बिग ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। तो माइनस अंदर जाएगा तो फिर से पूरे साइन चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा 3xy -7xy +2xy। यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते थे, आप ये सोच रहे हैं सर यहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व किए, हो गया, हमारी मर्जी, हम चाहे लास्ट में करें चाहे यहाँ पे करें, उससे कोई डाउट नहीं है। ये सॉरी, ये भी क्लोज हो गया, बिग ब्रैकेट भी क्लोज, क्योंकि हमने माइनस का अंदर एंट्री कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। x² सिंगल है भाई, दूसरा है ही नहीं है तो क्या ऐड करें, मतलब ओथ बोलते हैं ना, कसम खाना, कि जब तक x² यहाँ पे है और चाहे यहाँ 100x² हो, जब तक 2 स्क्वायर ना दिखें हम ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब इसी बस के लिए नहीं है, किसी भी तरह वेरिएबल दिखे, जब तक सेम ना दिखे बिल्कुल भी मत टच करिएगा। ये देखिए सिंगल है, बेचारा है, आंसर है। अब XY देखिए, इन नंबरों को मत देखिए, सिर्फ वेरिएबल देखिए, XY XY XY, 3 टर्म्स है, तो तीनों में ये इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है, बिल्कुल उसको मत छूइएगा। और यहाँ पे प्लस कर लीजिए, हमेशा प्लस लिखिएगा, और एक ब्रैकेट बनाइए, इसमें है -3, यहाँ -7। आपको सबसे इजी मेथड बता रहे हैं, ऐसे इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट -7, इसका कोएफिशिएंट +2। और यहाँ पे अगर ऐसा आप कंडीशन करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो आप ब्रैकेट बना के कॉमन लेके कर सकते हैं। और लास्ट में 3y, ये अकेला है, देखिए इसका कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, कहीं y है, ये इसे मत बोलिएगा y, क्योंकि इसके साथ xy है, ऐसा y आपके पास कहीं है नहीं है, तो ये आपका आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर, इन दोनों को हमको टच नहीं करना है, तो सॉल्व सिर्फ बीच में हो रहे हैं। अब बताइए -3 -7 कितना होगा, तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। तो -3 -7 -10 हो जाएगा, और नीचे क्या है, +2। अब प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये देखा करिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो माइनस साइन है तो अपनी साइन लेके आएगा, यानी -10 + 2 -8xy, xy इसकी जो पीछे लिखा है उसको लिख दीजिए, +3y, ये आपका आंसर है। क्लियर? आई होप आप काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज पे। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग किया है। माइनस का जब अंदर एंट्री होगा साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस था ये माइनस हुआ, ये माइनस जब अंदर एंट्री हुआ ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, ये रॉन्ग हुआ। और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और ये प्लस है तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस। हमने सिर्फ एक साइन चेंज किया है, बाकियों को नहीं किया था, इसलिए रॉन्ग हो रहा था। तो ये -3 सेम है, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, +7 हो जाएगा, और यहाँ पे -2, राइट। और यहाँ पे ये -3y है, हम इसको +3y लिए, क्योंकि अंदर हम जब साइन चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे नहीं कर दिए, फर्स्ट वर्स को चेंज किए थे, ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। और
देखिए यहाँ पे -3 और ये -2, आप चाहें तो इसी से माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? -3 + 7 आपका +4 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। -3 + 7 + 4, क्योंकि ये आपका ग्रेटर है, +4। अब +4 - 2 ओनली 2, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा और भी प्लस के साथ। और यहाँ पे -3y है, तो यहाँ पे आपका -3y। ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। नाउ थर्ड नंबर, x² - xy। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए इसका कोई साइन नहीं है क्या? नहीं है, तो आप प्लस लिख सकते हैं, और प्लस जो है वो अंदर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो आप ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो गया ओपन। अब यहाँ माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो गए। देखिए इसी के कारण यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे कौन साइन है? y² पास प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -y², माइनस है तो +yz। ये माइनस अंदर एंट्री होगा, यहाँ प्लस है तो -z², अरे माइनस आपका +zx। क्लियर? अब देखिए x² है, अब प्लस माइनस करना है, सिंगल है, कहीं और x² है क्या? नहीं, ये आपका आंसर है। फिर y² कहीं है? नहीं है, ये भी आपका आंसर है। फिर z नहीं है, इनके साइन को लेके आइए और लिख दीजिए, क्योंकि डिग्री सबसे बड़ी को हम पहले ही लिखते हैं। अब आते हैं xy। क्या xy आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो -xy। क्या yz आपको कहीं दिख रहा है? और नहीं दिख रहा है, ये भी आपका आंसर है। क्या zx आपको कहीं दिख रहा है? नहीं, तो +zx। देखिए कहीं पे भी ऐड नहीं हुआ। ऐड तभी होते हैं जब आपको हूबहू दिखे वही वेरिएबल्स, तब उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। देखिए कितना आसान था, और ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, ये फर्स्ट ऐसा है जिसमें वेनकुलम आया, और यही आपका थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन, अलग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बहुत आसानी से हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वेनकुलम को ब्रेक कैसे करते हैं? वेनकुलम को ब्रेक ऐसे किया जाता है, मान लीजिए आपको वेनकुलम कहीं पे भी मिल जाए, जैसे यहीं पे है a² + 8, और इसके आगे अगर माइनस साइन है, तो वेनकुलम आप जैसे ही हटाएंगे तो ये एक ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जैसे ही आप बार कोड हटाएंगे वो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो माइनस का साइन होता है वो अंदर की ओर ट्रेवल करता है अंदर, तो सभी साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा, और यही यहाँ पे होगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट माइनस बिग ब्रैकेट, अभी जैसा है बाहर उसे वैसे ही लिखते चलिए, -6a²। अभी स्मॉल ब्रैकेट की भी बारी नहीं आई है, सबसे पहले बार कोड। और आपको हम अभी क्या बताएं कि जैसे ही बार कोड हटाएंगे तो ये माइनस का साइन अंदर की ओर जंप करेगा और पूरे साइन को बदल देगा, पूरे साइन को। बस यही इसका ट्रिक है और कुछ नहीं है। इसको देख के आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हटाएंगे ये माइनस अंदर की ओर ट्रेवल करेगा और सभी के साइन को बदल देगा। ये हमने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया क्यों। तो ये साइन माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? a-a², और ये +8 क्या हो जाएगा? आपका -8, और ये आपका वेनकुलम वहाँ से हट गया। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा इनको आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, माइनस अंदर एंट्री नहीं कर सकते अभी आप। -6a², अब अंदर ट्रेवल कराइए माइनस को, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। -5a² + a², -8 है तो +8, और ये आपका क्लोज हुआ। अब ये ब्रैकेट की बारी आई क्योंकि अंडर कवर है। अब ये माइनस अंदर की ओर, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सभी जगह a² है, यहीं पे कर लें, तो चलिए कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आंसर लिखेंगे, ठीक है। 6a², और जब यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ना दिखे वहाँ हमेशा 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 6a² के बाद भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये थोड़ी ऐड होते हैं a², वो तो उसकी पहचान है, वो कभी चेंज नहीं होती। 6 और 1 कितना होगा? 7, और 7 में से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया आपका? 2।
यहाँ सिर्फ 2 लिख दीजिए, बस हो गया कंप्लीट। अब +8, चलिए छोटा हो गया। अभी कंटिन्यू आप लिखते जाइए जैसा है, जब तक जिसका जब टर्म आए वह तभी आप काम करें। अभी माइनस अंदर के ट्रेवल करेगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो -2a² -8, ये आ गया आपका कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप सॉल्व करना चाहते हैं इसी की जैसे, तो यहाँ पे कर लीजिए। अब माइनस अंदर एंट्री, ठीक है, तो चलिए अंदर एंट्री कर देते हैं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे। माइनस जब अंदर एंट्री होगा, अब कर्ली ब्रैकेट ओपन होना, तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है -7a² माइनस है तो +2a² -8 था तो वहाँ पे +8। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए यहीं पे। तो देखिए 8 प्लस है, अब पहले प्लस प्लस कर लेते हैं, ये भी प्लस है। देखिए तीनों a² है तो बिल्कुल ये प्लस माइनस होंगे। तो 8 to 10 और 10 - 7 ओनली 3, क्योंकि 10 ग्रेटेस्ट नंबर है। कितना आ गया 3a² और लास्ट में क्या है +8, ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर माइनस। और जब माइनस अंदर एंट्री करेंगे तो सभी साइन बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। तो 3a² -8, ये आपका आंसर है। नाउ 5th नंबर -p। सबसे पहले वेनकुलम, यहाँ पे इस बार वेनकुलम है, तो फर्स्ट तो वेनकुलम का टर्म है, और हमने आपसे पहले बताया वेनकुलम से आगे माइनस जरूर होगा आपका, इसलिए होगा कि वो अंदर साइन चेंज होंगे ही होंगे। माइनस, अभी ब्रैकेट को टच नहीं करेंगे, पहले हम बार को हटाएंगे। तो बार जैसे हटाएंगे माइनस साइन अंदर की ओर एंट्री करेगा, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ऐसा समझ लिया करिए। तो माइनस जब अंदर ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -7r और ये माइनस क्या हो जाएगा +3 और ये -r² हो जाएगा +r², और आपका वेनकुलम हट गया। और ये आ गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली और ये बिग ब्रैकेट। अब आते हैं स्मॉल ब्रैकेट पे, +8q -5p। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ ऐड हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐड नहीं हो रहे हैं, कोई भी नहीं। ये r² है, ये r है, ये q है, ये नंबर है, कहाँ से सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस का अंदर ट्रेवल कराएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना है, और माइनस जब अंदर जाएगा तो सभी साइन चेंज होंगे। 3q क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -7r तो +7r, +3 -3 +r² -r², ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, अभी भी कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ p, यहाँ q, यहाँ r, यहाँ r², कोई किसी से ऐड ही नहीं हो रहा है। अब आते हैं कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर माइनस अंदर ट्रेवल करेगा, पूरे साइन चेंज, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, -5p +3q -7r +3 +r², ये आपका कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। अब आते हैं बिग ब्रैकेट पे। अभी भी कुछ ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, सिर्फ एक, ये q और ये q, सिर्फ एक ऐड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या साइन था माइनस, तो अंदर सभी साइन चेंज होते थे। अब बिग ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस जब रहता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। प्लस जैसे ही हटेगा तो सभी साइन आपके ऑलरेडी वही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम आप ओपन कर लीजिए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि प्लस का किसी के साथ भी इंटू करेंगे वो साइन वही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे p है, यहाँ भी p है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, जब ना हो वहाँ कोएफिशिएंट क्या होता है 1, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐड होंगे क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो -5 -1 कितना होता है, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहेगा। और ये किसकी आइडेंटिटीज थी, p की आइडेंटिटीज थी। अब आते हैं q में, देखिए दोनों q के पास प्लस साइन है तो बिल्कुल ऐड होंगे। 8 3 क्या हो जाएगा 11। अब बच्चे ये p हो गया है q, अच्छा ये पूरे ऐड हो गए, सॉल्व हो गए। r का तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसका फ्रेंड ही नहीं है,
और आर स्क्वायर का भी कोई फ्रेंड नहीं है, प्लस 3 का भी कोई फ्रेंड नहीं है। ये आपका आंसर है। नाउ 6 नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट को अभी नहीं देखना, और ये माइनस को तो बिल्कुल अभी मत देखिएगा जब तक उसका टर्म ना आ जाए। ये मत सोचिएगा कि माइनस अंदर एंट्री जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उसे बिग ब्रैकेट स्टॉप करके रखा है। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के आगे कौन सा साइन है? यहाँ पे तो प्लस साइन है। अब भाई प्लस अंदर एंट्री होता है तो उसका कोई साइन चेंज नहीं होता, और यहाँ भी प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4y²। ये माइनस अंदर एंट्री होगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर एंट्री, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया स्मॉल। अब ये माइनस जो है बिग ब्रैकेट के बाहर, अब ये अंदर ट्रेवल करेगा और पूरे साइन को चेंज कर देगा। तो 3x² के पास आई प्लस है, तो अब क्या हो जाएगा? माइनस 4y² प्लस हो जाएगा, माइनस 3y आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 2z आपका माइनस हो जाएगा, प्लस 4z² माइनस 2x²। अब गौर से देखिए, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ही ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, जो भी होंगे, लेकिन होंगे तो साथ में होंगे, क्योंकि ये x² है, ये x² है। इसकी पहचान क्या है? x²। अब देखिए यहाँ -3 है और यहाँ -2, तो -3 -2 क्या होता है? -5। ये हो गया। अब आगे देखते हैं y², ये है y², ये y², दोनों के पास प्लस प्लस है, तो +4 और +3 कितने होते हैं? +7, और इसकी पहचान क्या है? y² +7। अब z में आते हैं, ये z है और ये z है, +4 -2, तो प्लस भाई सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस माइनस, +4 - 2 +2। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। 81 माइनस बिग ब्रैकेट, सभी स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, इसके आगे तो प्लस साइन है, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, 6ab²। ये माइनस अंदर ट्रेवल करेगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर ट्रेवल करेगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, 8²b माइनस प्लस हो जाएगा ab²। अब थर्ड टर्म बिग ब्रैकेट ओपन करिए, या फिर आप पहले सॉल्व कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। चलिए इस बार हम सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। a²b देखिए कहाँ पे है? सिर्फ a²b हमें ये दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है 1 2 और ये 3, क्योंकि ab² है, ये ab² है, तो ये तीनों को पास में ले आइए अगर आप इजी वे पे करना चाहते हैं। 8a²b। अब ab² देखिए, ये है आपका, ये है, और लास्ट में है -6ab² - 5ab² + ab²। चलिए इन तीनों के पास से a²b है, तो देखिए यहाँ भी प्लस है। अब 7 6 कितना होता है? 13। अब 13 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो 13 - 8, 8 5 13, यहाँ 5 कर दीजिए, प्लस, क्योंकि प्लस ग्रेटर है, और उसकी आइडेंटिटी किसके बारे में किसका हमने ऐड किया? a²b। ये उसकी पहचान है, इसको बिल्कुल में मत टच करिएगा, जो भी प्लस माइनस करिएगा कोफिशिएंट में करिएगा, जो उसके आगे नंबर रहते हैं। अब इसमें भी देखिए a²b आपको तीनों में दिख रहे हैं, तो इसकी आइडेंटिटीज क्या हुई? ab²। अब गौर से देखिए, यहाँ पे 6 और 5 के पास दोनों पास माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है? नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, तो 6 5 - 11, और यहाँ पे क्या है आपका? 1 +1। भाई प्लस माइनस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 11, तो साइन तो लेके आएगा, तो 11 - 1 10, तो -10। क्लियर? अब बिग ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अंदर चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो अब क्या हो जाएगा? माइनस।
ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 10 AB स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये किसी से ऐड नहीं होंगे, ये तो सिंगल है। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और लाइक भी किया करिए भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जिप्री ब्रेन क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।